everyone, welcome back to your channel. This is Mana and hope so you all are doing great. After a long time I'm making any type of video like this. So the video is actually important. Video is based on, first of all, main topic is last 50 days schedule or targets for the RRB PO and clerk. And just वीडियो शुरू करने से पहले आई वॉन्ट टू मेक क्लियर वन थिंग. डोंट कमेंट कि आरआरबी आ रहा है या नहीं आ रहा है. इट्स नॉट क्लियर अबाउट एनीथिंग और वॉट एवर. देखो सीधी सी बात है, अगर आईबीपीएस ने कुछ भी नहीं बोला है और आईबीपीएस ने कुछ भी नहीं कहा और उसने कैलेंडर दिया है तो उसी की सुनो, ठीक है. बाकी मार्केट में जितने स्पेकुलेशंस हो रहे हैं, जस्ट डोंट फॉलो देम एंड फॉलो ओनली एंड ओनली आईबीपीएस साइट. बात खत्म है, ठीक है. तो उस अकॉर्डिंग, और सीधी सी बात है, अगर आईबीपीएस को लेकर पढ़ोगे तो कोई सिलेबस तो अलग है नहीं. मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सब वही का वही है. काम आईबीपीएस में आ जाएगा अगर आईबीपीएस पहले आ जाएगा तो, ठीक है. अब बात करते हैं सेक्शन वाइज. एंड यस, सेकंड टॉपिक ऑफ द वीडियो विल बी लाइक कि अभी एसबीआई जे का रिजल्ट कब तक है कब तक नहीं है, तो वो अपन बाद में एंड में डिस्कस करेंगे. जो मेरी एचआर एक नोन में जैसे निकाल के जैसे मैंने डिस्कस किया उनके साथ में. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मेन टॉपिक की बात करते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक जिसको बोल सकते हैं, स्कोरिंग अपन सेक्शन बोल सकते हैं, वो रहता है इंग्लिश का. और उतना ही डिफिकल्ट रहता है, ठीक है. बहुत चीज़ें चलती हैं कि इंग्लिश को एक्चुअली कैसे करना है कैसे नहीं करना है. फर्स्ट थिंग आई जस्ट वांट टू से दैट, अगर आप बिगिनर हो चाहे रिपीटर हो वॉट एवर, बट एक टारगेट मतलब कोई भी एक सोर्स उठाओ, कोई भी एक बैच उठाओ. आई जस्ट वांट टू रिकमेंड, और उस बैच को शुरू से एंड तक कंप्लीट करते चलो. एक भी दिन आपका मिस नहीं होना चाहिए. फॉर एन एग्जांपल मैं बता देती हूँ, जैसे टारगेट बैच ले लो आप, किसी भी सोर्स का ले लो जो रिलायबल है, जो मार्केट में सबसे ज़्यादा लाइक अच्छा है, टीचर्स अच्छे हैं. सपोज यस ऑफिसर का टारगेट बैच है 25-26. ओके, वो मैंने मेरे ब्रदर और सिस्टर को भी एनरोल करके दिया है, जस्ट बिकॉज वो ऑफकोर्स मेरी सिस्टर ने 1-2 एग्जाम पहले दिए हैं, ब्रदर ने एक भी नहीं दिया है, तो और ऑफकोर्स मैं भी उनके साथ कर रही हूँ. तो कैसे करना है, इंग्लिश के सेक्शन के लिए लेकर बात करते हैं. प्रीलिम्स और मेंस दोनों की रिक्वायरमेंट बहुत ऐसे अलग अलग रहती है. प्रीलिम्स के लिए आई वुड रिकमेंड सेक्शनल जितने हो सकते हैं सेक्शनल लगाओ और क्विज लगाओ. उसके बाद में एडिटोरियल डेली रीड करना ही करना है आपको. और फिर यूट्यूब पे जो निमिषा बंसल मैम की क्लासेस आती हैं सबसे सही है, वो क्लासेस लगाओ. जो एडिटोरियल की क्लासेस आती हैं मैम हर संडे, जो मतलब हर वीकली जो एरर डिटेक्शन की, क्लोज टेस्ट की जो भी क्लासेस लगाती हैं वो लगाओ और वहाँ से वो कैप कर लो, वो भी इनफ है. ओके, अब बात करते हैं दूसरा मेंस सेक्शन के लिए. मेंस सेक्शन के लिए एज आई टोल्ड यू टारगेट बैच है. टारगेट बैच में जैसे जो डेली टारगेट आते हैं, क्योंकि वो क्या है, वो बिगिनर टू एडवांस लेकर जाएंगे आपको. ओके, तो आप उनको करना शुरू करो. आई एम जस्ट सेइंग वन सोर्स को उठाना है, उसमें से जो चीजें कल, जैसे ये टारगेट बैच मैं अभी एग्जांपल ले रही हूँ, वो परसों शुरू हुआ है. ओके, तो परसों ऑफकोर्स 6 तारीख को शुरू है वो, तो कल से, ठीक है. तो कल वाला, आज वाला जो टारगेट्स आ रहे हैं, संडे वाले दिन उसमें फ्री रहता है, तो संडे वाले दिन आप सारी चीजें रिवाइज भी कर लोगे. इस तरह से आप अपना, आपको ये नहीं समझ, ये नहीं होगा कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कोई बताने वाला नहीं है, मेरे पास कोई रोड मैप नहीं है, तो वो आपको बनाया मिल जाएगा. अगर आप बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में हो, व्हाट आई एम जस्ट डूइंग नाउ, डेली टारगेट्स करने हैं जो भी ऐप में आएंगे उसमें यस ऑफिसर की. उसके बाद में इंग्लिश सेक्शन में टॉपिक वाइज जो सेट्स आएंगे, क्लोज टेस्ट हो, आरसी हो, मेंस लेवल के, वो आपको लगाने है, करके देखने है. क्योंकि जब तक आप नहीं लगाओगे, खुद से नहीं प्रैक्टिस करोगे, इंग्लिश नहीं आने वाली है और स्कोर भी नहीं आएगा. ओके, अब दूसरा सेक्शन आता है क्वांट और रीजनिंग. पहले लेके चलते हैं. क्वांट और रीजनिंग में सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि टाइम दिन में ना कहाँ चला जाता है समझ में नहीं आता है, कम रहता है. तो क्वांट और रीजनिंग को ऑल्टरनेटिव डेज पे लेके चलो. जिस दिन क्वांट का मॉक लगा रहे हो, मेंस का भी आप अगर मॉक लगा रहे हो, 20 क्वेश्चन भी कर रहे हो, उस दिन क्लासेस जो करनी है वो रीजनिंग की करो. 1 आवर कोई भी 2-3 जितनी भी आपसे पजल बनती है वो पजल ट्राई कर लो, ठीक है. इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन करने हैं वो कर लो, एनालिटिकल करने हैं वो कर लो. लेकिन जो चीजें आपके सामने हैं, जो आपने एक्चुअली टारगेट में ऐड कर लिया है, वो तो करते चलना है, एक्स्ट्रा आप उसके साथ और करो, ठीक है. और अगर आप किसी भी टारगेट बैच के साथ जाते हो, सच में बोल रही हूँ, जाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो डेली टू डेली एक रोड मैप आएगा अपने पास. डेली अपने पास टारगेट्स कोई देगा ना, तो ऑटोमेटिकली ऐसे होगा कि हमें कंप्लीट करना है. ओके, अब जैसे मैं भी हूँ, मैं भी टेलीग्राम में डेली टारगेट्स देती हूँ, बट एक कभी कभार क्या होता है मैं नहीं दे पाती हूँ, ठीक है. और ऑफकोर्स मैं उतनी फ्रिक्वेंट नहीं रह सकती हूँ, लेकिन जो आपसे पैसे लेके आपको देगा ऑफकोर्स वो ज्यादा अच्छा देगा. आई जस्ट वांट टू से दैट. ओके, उसके बाद में बात करते हैं कंप्यूटर सेक्शन की. और प्लीज रिलायबल सोर्सेस के साथ ही जाना. बहुत से अब आजकल ऐसे मार्केट में हो रहा है कि हम टारगेट दे देंगे, बट एक टाइम के बाद में वो रिफंड कर रहे होते हैं, पता नहीं क्या कर रहे होते हैं. जस्ट डोंट डू दैट. ओके, जो ऑलरेडी मार्केट में एस्टेब्लिश है और सेट है, उन्हीं के ऊपर भरोसा करके अपने टारगेट्स बैच में जाना, एनरोल करना. मैं बोलूंगी कि प्लीज कर लेना, ठीक है. अब बात करते हैं क्वांट सेक्शन की, ठीक है. क्वांट सेक्शन में बात करते हैं तो 20 मार्क्स का है आरआरबी में, लेकिन सच बताऊं तो बहुत से बच्चों की ना सेक्शनल भी नहीं निकलती है, अच्छी खासी सेक्शनल जाती है. सो आई वुड रिकमेंड आज ही से, अब 2 महीने हैं, 2 महीने में ना अगर कंप्यूटर करने बैठोगे आपका 2 बार रिवाइज हो ही जाएगा और 10 से 12 नंबर आपके आ सकते हैं 20 में से. सच में बोल रही हूँ, 2 बार अगर आप कंप्यूटर कर लोगे, किसी भी सोर्स के साथ जाओ. अगर आपको पीडीएफ करना है तो पीडीएफ में से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको डेली कंसिस्टेंटली दो बार तो पढ़ लेना. वीडियो सोर्स के साथ आना है, वीडियो सोर्स के साथ जाओ, लेकिन 2 बार कर ही लेना, क्योंकि रिवीजन इज द की इन द कंप्यूटर सेक्शन. ओके, जैसे मेरा कंप्यूटर बिल्कुल जीरो लेवल पे था, तो मैंने वीडियो सोर्स से किया और उसके बाद में जो मैंने नोट्स बनाए थे वो बहुत पहले नोट्स बना लिए थे मैंने, तो मैंने रिवाइज कर लिया. अब आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप नोट्स बनाना, प्लीज मत बनाना. फिर बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज सीए. देखो करंट अफेयर्स, जितना करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है और जितना ऐसे बोल सकते स्कोर लिया जा सकता है एंड ऑल, तो सही बताऊं सीए का सेक्शन बिल्कुल भी फिक्स नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है वो. तो उतना टाइम सीए को मत देना कि आपके लिए वो बेनिफिशियल हो ही नहीं, क्योंकि मैंने बहुत से स्टूडेंट से इस बार
बात भी की थी, बहुत से सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का आप यूट्यूब पर जाकर ना आराम से देख सकते हो, लाइक स्कोर कार्ड आप देखोगे कि उनका स्कोर ना करंट अफेयर में बहुत एवरेज है, लेकिन उन्होंने मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश बहुत अच्छा करके जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन हो रखा है। इवन बहुत से स्टूडेंट्स का तो सीए में मेरे बराबर है आरआरबी का, जबकि आरआरबी में मैंने सिर्फ 10 दिन प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद 10 दिन सीए पढ़ी है। तो फिर कहाँ जरूरत है डेली 3 या 4 घंटे देने की। आई वुड नॉट रिकमेंड डेली वाले आज से करना शुरू करो या वॉट एवर, ठीक है, जिसने कर रखा है वेल एंड गुड, आप अपने अकॉर्डिंग करो, लेकिन जिसने कुछ भी नहीं किया डोंट फॉलो डेली वीडियोस, आप वीकली वाली करो, ज्यादा सुटेबल है। वीकली वाली 2 दिन में, मतलब 2 वीक 1 दिन में निपटा दो, उसके बाद में तीसरे दिन मंथली वाला पूरा एक बार रिवाइज कर लो, इस तरह से कंप्लीट करते चलो, हो जाएगा। ओके, और कितने मंथ का करना है पूछेंगे तो मार्च या अप्रैल मंथ से, अप्रैल तो मैं बोलूंगी अप्रैल मंथ से अभी शुरू कर लेना, अभी डेज हैं तो सीए रिवाइज करने में दिक्कत नहीं होगी। वन थिंग वो, सीए को जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतनी ज्यादा स्कोर आएगा। मैंने ये देखा है, मैंने एक ही बार रिवाइज कर पाई थी आरआरबी के टाइम पे, स्टिल आई गॉट लाइक 8 to 9 स्कोर। अगर मुझे लगता है मैंने जो पढ़ा था चीजें अगर 2 बार कर लेती ना तो शायद स्कोर बेटर आता, मेरा सच में आता, लाइक 14 to 15 जा सकता था, क्योंकि क्वेश्चंस वहां से बन रहे थे। ओके, सो ये पूरा अपना हो गया। तो अभी जो 50 डेज के टारगेट्स है उनमें क्या क्या चीजें आपके इंक्लूड होनी चाहिए ऑन द डेली बेसिस, कंसिस्टेंसी तो रखनी है। अब बात करते हैं एसबीआई मेंस के रिजल्ट की। तो वन ऑफ माई फ्रेंड जो 3 से 4 साल हो गए हैं एसबीआई में, अभी बैंक मैनेजर हैं, तो उनसे मेरी बात हुई कि मैंने उनको बहुत दिन पहले बोला था कि प्लीज जैसे तैसे थोड़ा लिंक बना के। तो पहली बात तो वो बिल्कुल डिपार्टमेंट अलग है एसबीआई का, जो इंक्लूड डिपार्टमेंट है, किसी को कुछ नहीं पता होता है कैसे क्या करना है। दूसरा चीज कैसे कर सकते हैं, मतलब उन्होंने जो बोला है वो ये बोला है कि 20 तक रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, 20 तक। सो इट वुड बी बेटर कि आप अपने स्टडी पर फोकस करो, क्योंकि अराउंड 1,50,000 स्टूडेंट्स इज वेटिंग फॉर द रिजल्ट एक्चुअली। तो और ये वो स्टूडेंट्स हैं जो मेंस में बैठे हैं, और जहां तक जिन्होंने शायद मेरे जैसे जो इंटरव्यू में भी गए होंगे और जो स्टडी में बहुत अच्छे हैं, तो इतना इन्फ्लुएंस मत हो। ओके, कि आज ही आ जाएगा, कल ही आ जाएगा, आज का दिन चलो निकाल लेते हैं, कल का निकाल लेते हैं। डोंट डू दिस। ओके, आई जस्ट वांट टू रिकमेंड दिस थिंग, फॉलो द टारगेट्स एंड डू द थिंग्स। ठीक है, कभी कभार थोड़ा बहुत मन ऊपर नीचे होता है, प्रेशर भी होता है, टेंशन भी होती है, बट इट्स ओके, इट्स टोटली ओके। फॉलो योर टारगेट्स, और 20 तक रिजल्ट का बैठ के वेट करना है तो बैठ के वेट कर लो। अगर चीजें करते करते, क्योंकि आएगा तो आ ही जाएगा, वेट करने से आपको अलग से तो निकाल के दे नहीं देंगे। आई जस्ट वांट टू से दैट। बाकी और कोई भी आपके सामने वीडियो आए ना, जब तक पीडीएफ नहीं आती है, जस्ट डोंट ओपन, जस्ट जिसमें नहीं लिखा होता है ना क्लियर एसबीआई जे मेंस रिजल्ट आउट, वो वीडियो खोल के मत देखो, क्योंकि फिर उसमें क्या होता है ना, वही अच्छा ये तब आएगा, तब क्यों नहीं आया है, और बहुत से फलाने धमकाने रिक्वेस्ट कर रहे हैं एसबीआई से, एसबीआई बैठ के इनकी वीडियो देख रहा है, कुछ नहीं हो रहा है ऐसे। तो जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ, आई जस्ट वांट टू से दैट। बाकी होप्स आपको चीज़ समझ में आई होगी। इफ यू हैव एनी डाउट इन कमेंट बिलो, आई विल ट्राई माय बेस्ट आपको रिप्लाई करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर।